तो वो भी हम पढ़ लेते हैं कि डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक रिलेशन दिया था वेवलेंथ के बीच में लैम्डा, जिसे हम बोल रहे हैं वेवलेंथ, और मोमेंटम के बीच में, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं पी से। तो इन्होंने जो रिलेशन दिया था उससे इन्होंने बताया था कि जो अपने पास मैटर है ना, वो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड है, जहाँ पे एम जो होता है इस तरीके से, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, या फिर बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पे जो एम है वो मास ऑफ पार्टिकल है, वी उसकी वेलोसिटी है, पी मोमेंटम है, और एच आप सबको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं इसे, और उसने रिलेशन दिया था, ये रिलेशन आपको याद करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैम्डा अपॉन एच अपॉन पी इस तरीके से। तो पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। सो यहाँ पर उसने ये बताया था कि अगर अपने पास कोई भी मैटर है, उसके पास दोनों प्रॉपर्टी हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टी भी है और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी भी है। यानी उसने बोला कि अगर आप ह्यूमन बीइंग भी ले लोगे तो भी उसके पास वेव प्रॉपर्टी भी आएंगी और पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी आएंगी। वेव प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी होती हैं कि हम उन्हें कंसिडर नहीं कर पाते। यानी कि अगर मेरे पास लेट से कोई ह्यूमन बीइंग है इस तरीके से, तो अगर ह्यूमन बीइंग यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, उसके कुछ हैंड्स भी शो कर दो इस तरीके से, तो अगर ये ह्यूमन बीइंग चल रहा है ना, तो इसका मास इतना बड़ा है कि हम जो है वेव लाइक प्रॉपर्टीज इसमें स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन वो खुद एक पार्टिकल है ह्यूमन, तो इस वजह से हम उसका पार्टिकल तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टी है वो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसका मास बहुत ज्यादा है। तो हम वेव लाइक प्रॉपर्टीज बस उनकी स्टडी कर सकते हैं जिनका मास बहुत छोटा है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली एक डॉट साइज पार्टिकल है, और वो इतना हल्का है कि तभी हम उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हैं। और एक ह्यूमन बीइंग लाइक एक ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या बोलूँ, कोई थिंग है, तब हम इतने लार्ज मास की प्रॉपर्टी, वेव लाइक प्रॉपर्टी स्टडी नहीं कर सकते। तो इसका एक ही कंडीशन थी कि जो पार्टिकल का मास है वो स्मॉल होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे इसने यही बताया था, यहाँ पे लिखा भी है, वेयर एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, वी इट्स वेलोसिटी एंड पी इट्स मोमेंटम। Or it needs to be noted that according to De Broglie, every object in motion has a wave character. The wavelength associated with the ordinary object are so short because of their large masses. Obviously जब large mass होंगे, अब आप यहाँ पे पुट कर देखो, ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ऑब्वियसली बड़ा हो गया तो ये लैम्डा छोटा हो जाएगा, और अगर मास छोटा होगा तो लैम्डा बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब मास बहुत ज़्यादा होता है तो लैम्डा बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है कि हम उसे स्टडी नहीं कर सकते। तो यानी कि वेवलेंथ आर सो शॉर्ट, क्योंकि लार्ज मासेस की वजह से, दैट देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इसी वजह से उनकी वेव प्रॉपर्टी डिटेक्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी ब्रॉगली ने जब स्टडी किया था इसको, तो मास हम बहुत छोटा लेकर के चलते हैं, लार्ज मास इसके लिए वैलिड नहीं है। हम एक क्वेश्चन भी करते हैं इसके ऊपर, कि क्वेश्चन हमारे पास, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो बस हमें सॉल्व करना है कि वेवलेंथ उसकी कितनी होगी। तो हमारे पास वेवलेंथ का यहाँ पे फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सब कुछ हमें पता ही है इस फॉर्मूले में। एच भी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34। एम हमें पता ही है, मास होता है 0.1 kg, यहाँ पे गिवन है। वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो यहाँ पे सिंपल सॉल्व हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर वेवलेंथ है। क्योंकि अब आप ये देखो कि मास जब हमने 0.1 kg लिया, 0.1 kg कितना सा मास होता है, 100 ग्राम। 100 ग्राम मास तो हम आराम से देखते भी हैं। तो उस मास के लिए देखो लैम्डा कितना छोटा है, ये वैल्यू सच में बहुत छोटी है, 6.26 इंटू 10⁻34। अब इसको स्टडी करना कितना हार्ड होगा, आप ये इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। इसी वजह से जो मास लेते हैं ना हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, वो हम बहुत छोटा लेते हैं। ये क्वेश्चन इसी वजह से कराया है, ताकि आप अंदाजा लगा सको कि मास अगर हमने 0.1 kg लिया तो उसकी वेव प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में कितनी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि लैम्डा बहुत कम है।